सीबीआई ने हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। दीपक गहलावत को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 3 करोड़ की रिश्वत लेने का मामला है। नकली दवा रैकेट की जांच में राहत दिलाने के नाम पर ठगी, कारोबारी से मोटी रकम की मांग की थी। तो 3 करोड़ की रिश्वत का मामला और नकली दवा रैकेट की जांच में राहत दिलाने के नाम पर पूरी सेटिंग करने के नाम पे उसके एवज में 3 करोड़ रुपए की मांग। तो दीपक गहलावत को सीबीआई ने अब गिरफ्तार किया है। 3 करोड़ की रिश्वत का मामला, आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बहुत बड़ा मामला है। आप सोचिए, नकली दवाओं का जो रैकेट होता है उनको राहत दिलाने की बात, और उसके एवज में उन्होंने बोला कि 3 करोड़ रुपए आप दें और आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से रिश्वत मांगते हैं। तो अब जो है सीबीआई ने धर लिया, और कितनी हैरानी की बात है। सोचिए, खुद आईपीएस दीपक गहलावत। तो फिर उसके बाद तो सवाल उठता है ना कि हर कदम पर एक ऐसा भ्रष्टाचार हम लोगों के सामने आता है जो सरकारी तंत्र से भरोसा उठवा देता है। 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का ये पूरा मामला, और अब सीबीआई ने गिरफ्तार किया आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। दीपक गहलावत नाम है। 3 करोड़ की रिश्वत लेने का मामला है। नकली दवाओं का जो ये रैकेट चल रहा था, उस रैकेट को राहत दिलाने के लिए ये 3 करोड़ रुपए मांगे गए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि 3 करोड़ की मांग, कोई कम रकम नहीं मांगी गई थी। 3 करोड़ मांगे गए थे कि भाई आप 3 करोड़ दें और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। 3 करोड़ की रिश्वत लेने का मामला, नकली दवा रैकेट की जांच में राहत दिलाने के नाम पर। मतलब नकली दवा चलाने का एक रैकेट था, वो गलत कर रहा है, फिर उसको राहत दिलाने के लिए यहां रिश्वत की मांग की जा रही है। तो ऐसी तो चेन बनती जाती है, और फिर लोगों का भरोसा जो है वो सरकारी तंत्र से उठ जाता है। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला, चौंकाने वाला मामला है। आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत, जो कि हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, ये देखिए, ये हैं दीपक गहलावत, और दीपक गहलावत को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का ये मामला है। दीपक गहलावत भूल गए कि उनके ऊपर भी लोग बैठे हैं और कुछ ईमानदार भी होते हैं, और इस तरीके से अब बातें खुल भी जाती हैं। खैर, शीशा लेदर तो हुई, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि भरोसा जो टूटता है लोगों का सरकारी तंत्रों से, वो इसी तरह टूटता है। तो आप सोचिए कि हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, और हमारे संवाददाता केएम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी, सपने होते हैं आईपीएस बनने की, और उसी निगाहों से सब लोग उनको देखते हैं कि आईपीएस बड़े अधिकारी हैं। लेकिन दीपक गहलावत ने तो हद पार कर दी। 3 करोड़ की रिश्वत, वो भी नकली दवाओं के रैकेट को राहत दिलाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में आने या एडमिनिस्ट्रेशन के कुर्सी पर बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सर्वे सर्वा हो गए। और जिस तरीके से गहलावत साहब ने एक ड्रग्स के रैकेट को या नकली दवाई के रैकेट के भांडाफोड़ को रफा दफा करने की कोशिश की, पैसा लेने की कोशिश की, तो उससे लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने से भी ये मामला जुड़ा हुआ था। इसकी गंभीरता इतनी थी कि उनको सस्पेंड ही होना था। लेकिन खबर ये आ रही है कि अगर जांच रिपोर्ट में और भी कुछ सबूत मिल जाते हैं तो शायद उनकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि ये जीवन के मूल्यों से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई कदाचार करते छोटी मोटी तो शायद आप सस्पेंड कर दिए गए होते, आपको रिइंस्टेट भी कर दिया गया होता। लेकिन ये अपराध 3 तरीके से जुड़ा हुआ है। एक तो 3 करोड़ के रुपए का लेन देन का मामला है, दूसरा कि आप लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे थे, और तीसरा कि जो आपको शपथ दिलाई जाती है कि आप लोगों की रक्षा के लिए काम करेंगे, उसको आपने एक तरीके से मटिया नमेट करते हुए लोगों से आपने डील कर ली कि हम आप इसमें कुछ होने नहीं देंगे। तो जिसको जब थानेदार ही चोर हो जाए तो फिर उसको सस्पेंड ही करना पड़ता है, उसको टर्मिनेट ही करना पड़ता है। सर, यही सारी खबरें होती हैं, ये सारे मामले होते हैं। मुझे लगता है लोगों का जो सरकारी तंत्र से भरोसा उठता है ना, दीपक गहलावत जैसी तो खबरें होती हैं, और इसीलिए लोग कहते हैं कि सरकारी काम करवाने में पसीने छूट जाते हैं, काम नहीं हो पाते हैं, चक्कर लगते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, रिश्वत देते हैं, और आए दिन खबर आती है। लेकिन जब इस ओहदे पर
बैठा हुआ एक शख्स, एक आईपीएस अधिकारी, 3 करोड़ की डिमांड, वो भी मैं इतनी हैरान हो रही हूँ नकली दवाओं के रैकेट को राहत दिलाने के लिए। मतलब हम, आप और मैं और सब कोई समझ पा रहे हैं कि नकली दवाओं का रैकेट सीधे सीधे लोगों की जान पर बात। अभी आपने खबर कुछ दिन पहले हमने चलाया है भारत एक्सप्रेस में कि कैसे ऑक्सीटोसिन की सुई दे के और 6 महिलाएं मर गई, उनकी किडनी फेल हो गई। हाँ, और जयपुर हाँ, में क्या हुआ उनके बिल्कुल साथ कि आपने सुई दी थी और उनके किडनी फेल हो गए। तो आखिर ये अधिकारी जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो भारत का संविधान और जो भारत की कानून व्यवस्था है उसमें हर किसी व्यक्ति पे हर किसी की निगरानी होती है। तो उससे आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आप कहीं से भी अछूत नहीं हैं। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो कोई आपको देख रहा है, और अगर 10 चोर कहीं पे बैठा होता है तो वहाँ पे कोई एक ईमानदार भी बैठा होता है जो लोगों को ये बताता है कि यहाँ पे चोरी हो रही है। और उसके बाद जैसे भांडाफोड़ हुआ कि नकली दवाओं का सिंडिकेट, नकली दवाओं के सिंडिकेट को बंद करने के लिए हमारे गृह मंत्री से लेकर पूरे प्राइम मिनिस्टर तक लगे हुए हैं। और आपने उन लोगों को जो इसमें शामिल थे उनसे कहा कि आप हमें पैसा दे दीजिए, हम आपको इसमें फ्री कर देंगे, एस्कॉर्टेड फ्री कर देंगे। तो यही सज़ा मिलनी चाहिए थी, ये सज़ा कम है। शायद उनको अहलावत साहब को टर्मिनेट करना चाहिए। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या एक्शन लिया जाता है, लेकिन लोगों के भरोसे के साथ ये खिलवाड़ और जान के साथ ये खिलवाड़ करने की कोशिश